मेंडेलीव की आवर्त सारणी कंप्लीट करवा दी थी। मेंडेलीव ने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीव के बाद में अगला वैज्ञानिक आया और उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोज़ले। और हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने जो आवर्त सारणी दी उस आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहली बात, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोज़ले ने। हेनरी मोज़ले। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दी, तो आपका आंसर होगा हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक एक्सरेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सरेज पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उसने पाया कि तत्वों के जो गुण हैं, तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं वो तत्वों के परमाणु भार पर डिपेंड नहीं करते हैं, परमाणु भार के आवर्त फलन नहीं होते हैं। तो मोज़ले ने क्या पाया? मोज़ले ने पाया कि तत्वों के जो गुण हैं, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो हेनरी मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने एक्सरेज पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान पाया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार पर डिपेंड नहीं करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर। और उसने एक आवर्त नियम दे दिया और उस आवर्त नियम को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम। तो मोज़ले द्वारा दिया गया जो आवर्त सारणी से संबंधित नियम था उसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। मोज़ले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का क्या मतलब होता है? यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। या तो पुनरावृत्ति होती है या तत्वों के जो गुण हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं या ग्रेजुअली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। किस प्रकार से इंक्रीज होते हैं, किस प्रकार से डिक्रीज होते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्त फलन। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। ठीक है। इसके बाद में अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोज़ले द्वारा दी गई, इस आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आपको वर्गों की संख्या पूछे तो कितनी है? 9। और ये 9 वर्ग कौन कौन से हैं? रोमन संख्या में 1 से 8, रोमन संख्या में 1 से 8 प्लस एक ग्रुप और आया, उसे शून्य ग्रुप कहा गया या शून्य वर्ग कहा गया। और इस शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया। किसको रखा गया? अक्रिय गैसों को। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोज़ले द्वारा दी गई उस आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 9। और ये 9 वर्ग कौन कौन से हैं? 1 से 8 यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th,
8 प्लस एक कौन सा वर्ग है, शून्य वर्ग, और शून्य वर्ग में किसको रखा गया, अक्रिय गैसों को। मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब मोजले ने अपनी आवर्त सारणी दी उस वक्त अक्रिय गैसों की क्या हो चुकी थी, खोज। तो अक्रिय गैसों को बताइएगा मोजले ने कौन से वर्ग में रखा, शून्य वर्ग में। एक वैज्ञानिक का नाम आपको यहां पर याद रखना है, रेमसे। क्या नाम है, रेमसे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान दिलाने का कार्य किसने किया, तो आप बताओगे आंसर रेमसे। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 9। फर्स्ट से 8 प्लस एक वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग, और इस शून्य वर्ग में किसको रखा गया, अक्रिय गैस तत्वों को रखा गया, और अक्रिय गैस तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान दिलाने का कार्य किसने किया, रेमसे ने। अब बात आती है कि सर हम जो आवर्त सारणी आज के टाइम पढ़ते हैं उस आवर्त सारणी में तो हमने सुना है 18 वर्ग होते हैं, लेकिन आप बता रहे हो कि 9 वर्ग। तो आप जो आज आवर्त सारणी पढ़ते हो, हम जो आज आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। एक होती है आधुनिक आवर्त सारणी, एक होती है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप क्या है वो अभी अपन बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, उसमें ऑप्शन आपको 9 भी दे रखा है, उसमें ऑप्शन आपको 18 भी दे रखा है। तो आपको 18 पे उत्तर नहीं लगाना है, आपको उत्तर किस पे लगाना है, आंसर किस पे लगाना है, 9 के ऊपर। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 9। और ये 9 वर्ग कौन कौन से हैं, फर्स्ट से 8 प्लस एक वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग, और शून्य वर्ग में किसको रखा गया, अक्रिय गैस तत्वों को। और अक्रिय गैस तत्वों को इस आवर्त सारणी में स्थान दिलाने का कार्य किसने किया, रेमसे ने। अक्रिय गैस तत्वों को जिस वर्ग में रखा गया उस वर्ग को शून्य वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि जो अक्रिय गैस होती है उनकी क्रिया करने की प्रवृत्ति लगभग कितनी होती है, शून्य होती है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। इनकी संयोजन करने की प्रवृत्ति कितनी होती है, शून्य होती है। इसलिए अक्रिय गैसों का जो वर्ग है उसको क्या नाम दिया गया, शून्य वर्ग नाम दिया गया। अगली बात आपको याद रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, तो बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या पूछे तो 9 बतानी है, आवर्त की संख्या पूछे तो 7 बतानी है। वर्ग क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। चलिएगा अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसे बोरबरी रैंग वार्नर आवर्त सारणी भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसका दूसरा नाम है बोरबरी रैंग वार्नर आवर्त सारणी। बोरबरी रैंग वार्नर आवर्त सारणी। एक है आधुनिक आवर्त सारणी। बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई, मोजले के द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया रैंग और वार्नर के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसके द्वारा दिया गया, रैंग वार्नर के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा रैंग वार्नर। और ये जो आवर्त सारणी है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर, और परमाणु क्रमांक से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समझते हैं कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होती है, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है।
तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यदि आपसे मान लो पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पर आधारित है, और उसमें आपको ऑप्शन परमाणु क्रमांक भी दे रखा है और उसमें आपको ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना दे रखी है, तो अब आपका आंसर परमाणु क्रमांक नहीं होगा। हालांकि दोनों जो बात है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसमें यदि आपको ऑप्शन में परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा है या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी दे रखी है, तो अब आपका आंसर परमाणु क्रमांक नहीं होगा। बेटर आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। और इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना किसने दी थी? बॉरबरी ने। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किस पर आधारित है? बॉरबरी की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर। अब ये बॉरबरी की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितनी बात काम में आएगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो दीर्घ रूप किसने दिया? रैंग और वार्नर ने। और किस पर आधारित है? बॉरबरी की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर। अगली बात आपको याद रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। अब ये 18 वर्ग कौन कौन से हैं देखिएगा। फर्स्ट ए, सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए, दो वर्ग तो ये रहे, फर्स्ट ए और सेकंड ए। इन दोनों वर्गों को मिला के एस ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उसमें टोटल 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक आपने नाम सुना होगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और इन 18 वर्गों में से दो वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग जो है उनको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। मतलब इस वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं उनको क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सारी बातें हम आगे आने वाले वीडियोज में, आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। उसके बाद में है थर्ड बी। थर्ड बी, फिर है फोर्थ बी, फिर है फिफ्थ बी, फिर है सिक्स्थ बी, फिर है सेवंथ बी और फिर है 8। देखिएगा ये जो रोमन संख्या में 8वां वर्ग है, इस वर्ग में 3 वर्ग हैं। इस वर्ग में कितने वर्ग हैं? 3। तो देखिएगा रोमन संख्या में जो 8वां वर्ग है वो 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। और इन तीनों वर्गों को रैंग वार्नर के द्वारा कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो बताइएगा अभी तक कितने वर्ग हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ग हो चुके हैं। इसके बाद में आता है फर्स्ट बी और फिर आता है सेकंड बी। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, मतलब थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8 में कितने वर्ग हैं? 3। फर्स्ट बी और सेकंड बी। यहां तक के ब्लॉक को डी ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। ये जो पोर्शन है आवर्त सारणी का इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। और इस ब्लॉक में जो तत्व रखे गए हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। उसके बाद में आता है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक शुरू होता है थर्ड ए से। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जीरो ग्रुप। देखिएगा ये जो वर्ग है इन वर्गों को सम्मिलित रूप से पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी ये आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो बताइएगा आवर्त सारणी में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो आवर्त सारणी का बायां भाग है उसको एस ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें वर्ग संख्या फर्स्ट ए और सेकंड ए आती है। जो आवर्त सारणी का दायां भाग है, जो आवर्त सारणी का कौन सा भाग है? दायां भाग है। उस दाएं भाग में
थर्ड ए से लेकर 0 ग्रुप तक के तत्व हैं और इन सभी वर्गों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जो मध्य वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। तो बताइएगा कितने ब्लॉक मैं आपको बता चुका हूं, 3 ब्लॉक। एस ब्लॉक आवर्त सारणी का बायां भाग, पी ब्लॉक आवर्त सारणी का दायां भाग और डी ब्लॉक आवर्त सारणी का मध्य वाला भाग। अब एक ब्लॉक और है जिसे एफ ब्लॉक कहते हैं और वो ब्लॉक है आवर्त सारणी के पेंदे में नीचे की ओर रखा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। और इस एफ ब्लॉक की जो वर्ग संख्या है वो थर्ड बी है। क्या है, थर्ड बी। और ये थर्ड बी क्यों है इसको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बताइएगा आवर्त सारणी में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 4। कुल वर्ग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां जो वर्ग है वो कितने भागों में विभाजित है, 3 में। तो बताइएगा यहां से लेकर यहां तक कितने वर्ग हो गए, 10। 2 वर्ग ये रहे और 6 वर्ग ये रहे। तो बताओ टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 18। अब ये रोमन संख्या जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ए यहाँ है, फर्स्ट बी यहाँ है, सेकंड ए यहाँ है, सेकंड बी यहाँ है, थर्ड ए यहाँ है, थर्ड बी यहाँ है। इसका मतलब कोई क्रम नहीं है इनका ढंग से। तो फिर IUPAC ने क्या किया, IUPAC ने इन वर्गों को, ये जो रोमन संख्या में वर्ग लिखे गए हैं, इन वर्गों को सामान्य संख्या के द्वारा निरूपित किया। और किस प्रकार किया देखिएगा, IUPAC ने फर्स्ट ए वर्ग को वर्ग नंबर 1 कहा, सेकंड ए वर्ग को वर्ग नंबर 2 कहा, थर्ड बी वर्ग को वर्ग नंबर 3 कहा, फोर्थ बी वर्ग को वर्ग नंबर 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। जो वर्ग नंबर 8 है रोमन संख्या में, उसमें कितने वर्ग हैं बताओ, 3। इन 3 वर्गों को कहा गया वर्ग नंबर 8, वर्ग नंबर 9 और वर्ग नंबर 10। फर्स्ट बी को कहा गया 11वां वर्ग और सेकंड बी को क्या कहा गया, 12वां वर्ग। तो बताओ वर्ग संख्या 1 और 2 कौन सा ब्लॉक हो गया, एस। 3 से लेकर 12, 3 से लेकर 12 कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। और थर्ड ए को 13वां वर्ग, इसको 14वां, इसको 15वां, इसको 16वां, इसको 17वां और इसको क्या कहा गया, 18। यानी 13 से 18 तक के जो वर्ग है उसको क्या कहा गया, पी ब्लॉक। और इस पी ब्लॉक में जो तत्व रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा गया, पी ब्लॉक के तत्व कहा गया। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आवर्त सारणी में बताओ कितने ब्लॉक हो गए, 4। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और नीचे कौन सा ब्लॉक है, ए ब्लॉक। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक और 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। और बताइएगा ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी वर्ग संख्या कितनी है, थर्ड बी। थर्ड बी का मतलब IUPAC के अनुसार कौन सा वर्ग है, तीसरा वर्ग। अगली बात हमें याद रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। अब देखिएगा वे तत्व जो एक ही वर्ग में रखे गए हैं उन सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने का मतलब ये है कि इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान। और बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण से एक ही वर्ग के जो तत्व हैं वो आपस में एक समान गुण दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़कर वो सभी क्या हैं, क्षार धातुएं, यानी जल में घुलकर वो किसका निर्माण करते हैं, क्षार का। चलेगा सेकंड ए वर्ग में जो तत्व हैं वो सारे क्या हैं, क्षार मृदा धातुओं को रखा गया है। किसको रखा गया है, क्षार मृदा धातुओं को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक ही वर्ग में आने वाले जो तत्व हैं उनके गुण आपस में क्या हैं, समान। उनके गुण आपस में क्या हैं, समान, जिस कारण से हम उनका अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। और उनके गुण आपस में समान क्यों हैं, आपसे पूछ ले कि उनके गुण आपस में समान क्यों हैं, क्योंकि उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान। तो बताइए आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हम सभी ब्लॉकों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। इसी कारण वो आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। अब देखिएगा
फर्स्ट ए वर्ग जो है उसे क्षार धातुओं का वर्ग कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन को हमें क्षार धातु नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि वो क्षार धातु नहीं होती, हाइड्रोजन का स्थान अभी तक विवादित है। सेकंड ए वर्ग जो है, इस वर्ग में जो तत्व रखे गए उन्हें क्षार मृदा धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के अंदर जो तत्व रखे गए उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु, जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातु नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता वो अपन पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। किसको छोड़कर? जिंक, कैडमियम और मरकरी को। और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें थर्ड ए वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग का पहला तत्व बोरोन है। फोर्थ ए वर्ग जो है उस वर्ग के तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग का पहला तत्व क्या है? कार्बन। फिफ्थ ए वर्ग जो है उस वर्ग के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ग का पहला तत्व क्या है? नाइट्रोजन। सिक्स्थ ए जो वर्ग है इसके पहले तत्व का नाम है ऑक्सीजन, इस कारण से इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। और सेवंथ ए वर्ग के यानी 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनको हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस। और इस वर्ग का पहला तत्व क्या है? फ्लोरीन। और जो 0 ग्रुप या 18वां ग्रुप है इस वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। एक बात और आपको याद रखनी है, 15वां जो वर्ग है उसे निकोजन वर्ग कहते हैं, निकोजन वर्ग भी कहा जाता है। 16वें वर्ग को चैल्कोजन वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजन वर्ग। तो ये आवर्त सारणी की केवल मैंने आपको प्रस्तावना बताई है। तो बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आपके समझ में आया होगा। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18, 1 से लेकर 18 IUPAC के अनुसार, और रोमन संख्या में मैंने आपको बता दी। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। इसके बाद में देखिएगा, आपको याद रखना है कि कौन से आवर्त में कितने कितने तत्व हैं, कौन से आवर्त में कितने कितने तत्व हैं। देखिएगा, जो पहला आवर्त है आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 1, इस आवर्त में 2 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 2। याद रखिएगा, पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है, इस कारण से इसको लघुत्तम आवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम आवर्त। तो बताइएगा, आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं? 2। और उस आवर्त को क्या कहते हैं? लघुत्तम आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त कहते हैं? लघुत्तम आवर्त। अब जो दूसरा आवर्त है उसमें 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8। और इस आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु आवर्त। इसके बाद में जो तीसरा आवर्त है, कौन सा आवर्त? तीसरा आवर्त। इसमें भी 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व हैं? 8। और इस आवर्त को भी क्या कहा जाता है? लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु आवर्त। आवर्त सारणी का जो चौथा आवर्त है इसमें 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18। और इस आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ आवर्त। आवर्त सारणी का जो 5वां आवर्त है, कौन सा आवर्त? 5वां। इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18 है और इस आवर्त को भी क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का जो छठा आवर्त है, इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 32 है और इस आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घतम आवर्त। और जो आवर्त सारणी का 7वां आवर्त है, जो कुछ टाइम पहले तक अपूर्ण माना जाता था, लेकिन आज की परिस्थितियों में आज के टाइम ये जो आवर्त है वो पूर्ण हो चुका है और इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 32 है और इसे भी हम क्या कहते हैं? दीर्घतम आवर्त कहते हैं। तो बताइएगा, आपको प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या याद करनी है। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2। दूसरे आवर्त में 8, 8, 18, 18, 32 और 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2 एक बार आया है। 8 कितनी बार आए हैं? 2 बार। 18 भी कितनी बार आए हैं? 2 बार। और 32 भी कितनी बार आए हैं? 2 बार। 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18 और 32। चलिएगा, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त नंबर 1। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त नंबर 7 या आवर्त नंबर 6। छठा और सातवां दोनों सबसे बड़े आवर्त हैं और दोनों आवर्तों में कुल तत्व कितने हैं? 32 और 32। देखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यदि आप इन सभी तत्वों की संख्या को जोड़ोगे तो कुल तत्व कितने आएंगे? 118। इसका मतलब आज की टाइम जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उस आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हो चुके हैं? 118 तत्व हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं।
सॉरी पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, दूसरे में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं, यानी इन आवर्तों में तत्व कौन कौन से हैं उसके लिए हम बात करते हैं, हमें बनानी पड़ेगी आवर्त सारणी। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप बना रहे हैं और उसको आपको याद भी करवाएंगे। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में यदि हम बात करें तो जो पहला तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन, और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। चलिएगा, हाइड्रोजन जिस वर्ग में स्थित है उस वर्ग को हम कहते हैं फर्स्ट ए वर्ग। क्या कहते हैं, फर्स्ट ए वर्ग। हालांकि हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है, यह आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहलाता है क्योंकि इसका स्थान अभी तक निश्चित नहीं है। फिर भी हम इसको कहाँ पे रख रहे हैं, एक बार वर्ग नंबर 1 या फर्स्ट ए वर्ग में रख रहे हैं। फर्स्ट ए वर्ग का मतलब कौन सा हो गया, वर्ग नंबर 1। इसके बाद में जो दूसरा तत्व है वो है हीलियम। हीलियम को यहाँ रखा गया है, देखिएगा इस साइड में, इसके ठीक सामने यहाँ रख देते हैं इसको, हीलियम। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। या फिर हम रैंक वार्नर की बात करें तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। बताओ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। ठीक है, चलेगा। तीसरा तत्व कौन सा है, लिथियम। तीसरा तत्व कौन सा है, लिथियम। ठीक है, चौथा तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। लिथियम का कितना है, 3। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिएगा। बेरिलियम के बाद ये वर्ग कौन सा हो गया बताओ, सेकंड ए वर्ग या वर्ग नंबर 2। ठीक है, ये वर्ग नंबर 1 है, ये वर्ग नंबर कौन सा हो गया, 2। इसमें अभी और तत्व आएंगे। चलिएगा, बेरिलियम। फिर यहां पर है बोरोन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, और फिर क्या है, नियोन। बताइएगा, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना, 5। कार्बन का कितना, 6। नाइट्रोजन का कितना, 7। ऑक्सीजन का 8। फ्लोरीन का 9, और नियोन का कितना, 10। तो देखिएगा, ये आवर्त संख्या 1 हो गई, ये आवर्त संख्या कितनी हो गई, 1। और पहले आवर्त में कितने तत्व हो गए, 2। हाइड्रोजन से लेकर कहां तक, हीलियम तक। दूसरा जो आवर्त है उस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई, देखो 8 हो गई। लिथियम से लेकर कहां तक, नियोन तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चलिएगा, ये वर्ग कौन सा हो गया, सेकंड ए वर्ग, या इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा वर्ग। चलिएगा, ये वर्ग कौन सा है, थर्ड ए। ये वर्ग कौन सा है, थर्ड ए। ये जो वर्ग है वो फोर्थ ए, ये वर्ग जो है वो फिफ्थ ए, ये वर्ग जो है वो सिक्स्थ ए, ये जो वर्ग है वो है सेवंथ, और ये वर्ग कौन सा है, 0 ग्रुप। IUPAC के अनुसार ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग, सॉरी IUPAC के अनुसार ये वर्ग 13वां है, ये कौन सा है, 14वां, ये क्या है, 15वां, ये कौन सा है, 16वां, ये 17, और ये कौन सा है, 18वां वर्ग। ठीक है, चलिएगा। अब नियोन के बाद में अगला जो तत्व है वो यहाँ पर आएगा तीसरे आवर्त में, और उस तत्व का नाम है सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 12। मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, चलिएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। सिलिकॉन का कितना है, 14। फॉस्फोरस का कितना है, 15। सल्फर का 16। क्लोरीन का 17, और आर्गन का कितना हो गया, 18। ठीक है, आर्गन के बाद में अगला जो तत्व आएगा वो कौन से आवर्त में आएगा, चौथे आवर्त में। चलिएगा, उससे पहले मुझे बताइएगा, पहले आवर्त में कितने तत्व हो गए, 2। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हो गए, 8। और तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व हो गए, 8 तत्व हो गए। अब हम बात करेंगे चौथे आवर्त की। तो चौथा आवर्त यहाँ से शुरू है। चलिएगा, वहाँ पे आर्गन आया, आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना, 19। फिर क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 20।
20 के बाद में जो 21 नंबर का तत्व आएगा वहां से डी ब्लॉक की शुरुआत होती है। चलिएगा, ये कौन सा ब्लॉक है बताओ? ये ब्लॉक मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है इधर? पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक, यानी ये जो बीच में ब्लॉक आएगा परमाणु क्रमांक 21 से, कौन सा ब्लॉक शुरू हो रहा है? डी ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो बताओ यहां पर कौन सा तत्व है? स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर क्या है? जिंक है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 21 है, फिर 22, फिर 23, फिर 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना हो गया? 30 हो गया। और ये ब्लॉक कौन सा स्टार्ट हो चुका है अब? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक। ठीक है, चलिएगा, जिंक के बाद अगला जो तत्व आता है वो है गैलियम। यहाँ पे क्या है? गैलियम। एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा तत्व है? गैलियम। और गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 31। यहाँ पे मैं गैलियम लिख रहा हूँ, ये कौन सा है? 31। ठीक है, चलिएगा, गैलियम के बाद में अगला जो तत्व है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 32। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 32। जर्मेनियम के बाद अगला जो तत्व है उसका नाम है आर्सेनिक। उसका नाम क्या है? आर्सेनिक। और आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है? 33। उसके बाद में अगला तत्व है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का प्रतीक है Te और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 34। उसके बाद में अगला तत्व है ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक है 35 और यहाँ पर आ गई क्रिप्टॉन गैस, और क्रिप्टॉन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है? 36। चलिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें आवर्त की। अच्छा, चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 18। आप गिन सकते हैं, 2 तत्व ये रहे एस ब्लॉक के, 10 तत्व डी ब्लॉक में है, 10 और 2 कितने हो गए? 12, और 6 तत्व किस में है? पी ब्लॉक में। तो बताओ चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 18। इसको अच्छे से आपको याद करना है, मैं याद करने के तरीके भी आपको बता दूंगा। पांचवा जो आवर्त है उस आवर्त की हम बात कर रहे हैं। पांचवें आवर्त का पहला तत्व है रुबिडियम, और रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37। कितना होता है? 37। फिर है स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 38। चलेगा, उसके बाद में अगला जो तत्व है वो है इट्रियम। कौन सा है? इट्रियम। और इट्रियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 39। फिर है जर्कोनियम। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक है 40। फिर है नायोबियम। नायोबियम का परमाणु क्रमांक है 41। फिर है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का परमाणु क्रमांक है 42। फिर है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 43। टेक्नीशियम के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे याद आ रही है बीच में, तो मैं आपको बता देता हूं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है, पहला मानव निर्मित तत्व यदि आपसे पूछे तो वो क्या है? टेक्नीशियम। यानी मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम तत्व यदि आपसे पूछ ले तो वो क्या होगा? टेक्नीशियम। उसके बाद में है रूथेनियम। रूथेनियम का परमाणु क्रमांक है 44, प्रतीक होता है Ru। उसके बाद में है रोडियम। रोडियम का परमाणु क्रमांक है 45। फिर है पैलेडियम। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक है 46। फिर है Ag यानी सिल्वर। सिल्वर का परमाणु क्रमांक है 47। और उसके बाद में है कैडमियम, और कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 48। ठीक है, चलिएगा, ये पांचवा आवर्त हो गया 48 नंबर तक। अब हम बात करते हैं पांचवें आवर्त में पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। देखिएगा, पांचवें आवर्त में 2 तत्व तो एस ब्लॉक के हैं, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के हो गए। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं पांचवें आवर्त में। इंडियम अगला तत्व है। इंडियम परमाणु क्रमांक कितना है? 49। उसके बाद में टिन, Sn, टिन का प्रतीक होता है Sn और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 50। इसके बाद में अगला जो तत्व है एंटीमनी। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना है? 51। फिर अगला तत्व है पोलोनियम।
पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 52। तो आप देख पा रहे हैं कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है। किस क्रम में रखा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। जब हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात करते हैं तो रैंक ऑर्डर दिमाग में आना चाहिए, और यदि एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो मोज़ले नामक वैज्ञानिक हमें याद आना चाहिए। उसके बाद में है आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा 53। और उसके बाद में है जीनोन, और जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 54। तो बताइएगा ये आवर्त कौन सा हो गया 5वां, और 5वें आवर्त में भी कुल तत्व कितने हैं 18। 2 तत्व तो एस ब्लॉक के हो गए, 10 तत्व डी ब्लॉक के हो गए, और 6 तत्व किसके हो गए पी ब्लॉक के। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको दोनों ब्लॉक अलग अलग आसानी से दिखाई दे जाए, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में हम छठे आवर्त की बात करते हैं। कौन से आवर्त की? छठे आवर्त की। देखिएगा, छठे आवर्त का जो पहला तत्व है वो है सीजियम। कौन सा है? सीजियम। छठे आवर्त का पहला तत्व सीजियम है, और सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा बताओ? वहां पे क्या था 54, और यहाँ पे क्या हो गया 55। उसके बाद में अगला तत्व है बेरियम, और बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 56। फिर अगला तत्व है लैंथेनम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 57। लैंथेनम। अब देखिएगा, ये जो लैंथेनम तत्व है इसके आगे जो 14 तत्व आएंगे, इसके आगे जो 14 तत्व आएंगे, उन 14 तत्वों के गुण इस लैंथेनम से मिलते हैं, इस लैंथेनम से मिलते हैं, और उन तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड्स। अब वो जो तत्व हैं, कौन से तत्व? वो जो 14 तत्व मैंने आपको बताए जिनके गुण किससे मिलते हैं? लैंथेनम से। जिनके गुण किससे मिलते हैं? लैंथेनम से। उन सभी तत्वों को इसी वर्ग में रखा गया। देखिएगा, ये वर्ग कौन सा है बताओ? तीसरा, ये वर्ग चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 1 2 पहला वर्ग ये रहा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, और फिर 13 से लेकर 18 तक वहाँ हो गए। लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं, उन सभी तत्वों के गुण लैंथेनम से मिलते हैं। इस कारण से उन तत्वों को यहाँ पे रखा गया। लेकिन यहाँ पर यदि उनको रखा गया हो तो बताइएगा, क्या ये जो वर्ग है वो बड़ा नहीं हो जाता? इस कारण से यहाँ पर जो 14 तत्व है उनको नीचे रखा गया है। तो अभी मैं आपको वो सब बताऊंगा, तो याद रखिएगा, लैंथेनम जो तत्व है, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है 57। लैंथेनम के बाद सीधा यहाँ पे जो तत्व आता है वो आता है हैफनियम, और उसका परमाणु क्रमांक कितना है 72। तो यहाँ पर देखिएगा 58 से लेकर 71 तक के तत्व गायब हैं। उन तत्वों को नीचे रखा गया क्योंकि उन तत्वों के जो गुण हैं वो लैंथेनम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? लैंथेनम से। लैंथेनम से मिलने के कारण उन तत्वों को यहाँ पे रखा जाना चाहिए था, इस वर्ग में। ये जो वर्ग है इस वर्ग में रखा जाना चाहिए था, तो ये वर्ग बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता तो आवर्त सारणी क्या हो जाती? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। इसलिए 57 के बाद जो सीधा 72 आ रहा है, तो 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो नीचे की ओर है, और उन तत्वों को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स कहते हैं, और ए ब्लॉक के तत्व वो कहलाते हैं। चलिएगा, बात करेंगे उनके बारे में। फिलहाल हम इस आवर्त को पूरा कर लेते हैं। तो 57 तो ये रहे, उसके बाद में क्या आया 72, उसके बाद में देखो TA, क्या आ गया TA। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 73, टेंटेलम इसको बोलते हैं। फिर है टंगस्टन, इसका परमाणु क्रमांक है 74। फिर है रीनियम, रीनियम का परमाणु क्रमांक है 75। फिर है ओस्मियम, ओस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना है 76। फिर है इरिडियम, परमाणु क्रमांक कितना 77। फिर है प्लेटिनम, परमाणु क्रमांक कितना 78। फिर है AU, AU का परमाणु क्रमांक कितना 79। AU क्या है? गोल्ड। फिर है HG, HG का परमाणु क्रमांक कितना 80। ठीक है, चलिएगा, उसके बाद में हम P ब्लॉक की शुरुआत कर रहे हैं। कौन से आवर्त का P ब्लॉक? छठे आवर्त का P ब्लॉक। यहाँ पर है थेलियम TL, परमाणु क्रमांक कितना 81। फिर है लेड PB, परमाणु क्रमांक कितना 82। फिर है Bi, बिस्मिथ, परमाणु क्रमांक कितना 83। उसके बाद में बिस्मिथ के बाद में अगला तत्व बताओ कितने नंबर का आएगा? 84 नंबर का आएगा।
सॉरी, यहाँ पर ये टेल्यूरियम नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे सेलेनियम है और यहाँ पर टेल्यूरियम है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 52, और यहाँ पे पोलोनियम है और पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 84। ठीक है, उसके बाद में अगला जो तत्व है वो यहाँ पर है एस्टेटिन, और एस्टेटिन का परमाणु क्रमांक कितना है 85, और यहाँ पर है रेडॉन, और रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 86। ठीक है, चलिएगा। तो बताओ छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या यदि आपसे पूछे तो देखो छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, 2 तो ये रहे और 10 तत्व ये रहे, 10 तत्व ये रहे, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, और यहाँ से कितने तत्व उठा के नीचे रखे गए, देखो 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है, इसका मतलब 58 से 71 तक के जो तत्व हैं कुल कितने तत्व होंगे 14। 58 से लेकर 71 तक के आप गिनिएगा, 58 से 71 तक के जो तत्व है टोटल कितने होंगे 14 तत्व। तो देखो 2 तत्व ये रहे, 10 तत्व ये रहे, 14 वो रहे, तो 2 और 10 कितने हो गए 12, 12 और 14 कितना हो गया 12 और 14 कितना हो गया 26, और 26 और 6 तत्व ये रहे, तो बताओ कुल कितने तत्व हो गए 32। तो छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है 32 है। यहाँ से 14 तत्व नीचे रखे गए हैं, उनको ए ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, उनकी बात अभी अपन करेंगे। फिर अंतिम आवर्त है सातवां आवर्त जो है उसका जो पहला तत्व है उसे कहते हैं फ्रेंसियम। क्या कहते हैं फ्रेंसियम, परमाणु क्रमांक कितना है 87, कितना है 87। उसके बाद में अगला तत्व है रेडियम, परमाणु क्रमांक कितना है 88, कितना है 88। रेडियम और फ्रेंसियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। उसके बाद में अगला तत्व है एसी, एसी का परमाणु क्रमांक कितना है 89। उसके बाद में एसी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो तत्व आने वाला है वो है रदरफोर्डियम। क्या है रदरफोर्डियम, परमाणु क्रमांक कितना 90, इसको एक्टिनियम कहते हैं, इसको क्या कहते सॉरी इसका परमाणु क्रमांक 90 नहीं, इसका कितना है 104, कितना है 104। तो देखिएगा नवासी के बाद सीधा कितना आया 104 आया, इसका मतलब 90 से लेकर 103 तक के तत्व कहाँ गए, उनको नीचे रखा गया। क्यों? क्योंकि उन तत्वों के गुण एक्टिनियम से मिलते हैं, और एक्टिनियम से मिलते हैं तो उन तत्वों को इसी वर्ग में होना चाहिए था, और इस वर्ग में यदि उन तत्वों को आप रख देते तो बताओ ये वर्ग क्या हो जाता बड़ा हो जाता, और आवर्त सारणी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। इसलिए यहाँ से 14 तत्व उठा के कहाँ रखे गए नीचे, उनको एक्टिनाइड्स कहा गया, और वो भी कौन से ब्लॉक के तत्व हैं ए ब्लॉक के। तो बताओ नीचे एक तो 58 से 71 हो गए, और एक कौन से हो गए 90 से लेकर 103 तक के तत्व, जिनकी चर्चा अभी अपन करेंगे। इसके बाद में देखिएगा अगला जो तत्व है वो है डीबी, डबनियम, परमाणु क्रमांक कितना है 105, परमाणु क्रमांक कितना है 105। फिर है सीबोर्जियम, एसजी, परमाणु क्रमांक कितना है 106। इसके बाद में अगला जो तत्व है वो है बहुनियम। क्या है बहुनियम, परमाणु क्रमांक कितना है 107। फिर है हैस्मियम, परमाणु क्रमांक कितना है 108। फिर है मेटरनियम, क्या है मेटरनियम, परमाणु क्रमांक कितना है 109। फिर है डर्म स्टेडियम, परमाणु क्रमांक कितना है 110। उसके बाद में है रोटेंजियम, परमाणु क्रमांक कितना है 111। और फिर है कॉपर्निसियम, परमाणु क्रमांक कितना है 112। तो ये 7वां आवर्त हो चुका है अप टू डी ब्लॉक। तो बताइएगा यहाँ तक कुल तत्व कितने हो चुके हैं 2, और 10 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। 10 और 2 कितने हो गए 12, और 14 तत्वों को हमने नीचे रख दिया एक्टिनाइड्स। तो 10 और 2 12, 12 और 14 कितना हो गया 26। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये जो तत्व हैं इनकी हम और बात कर लेते हैं, जो अभी रिसेंटली ही बनाए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर। सारे मानव निर्मित तत्व हैं ये वाले। कौन कौन से हैं देखिएगा, यहाँ पे आता है NH 113, जिसे निहोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं निहोमियम, NH। उसके बाद में अगला तत्व है 114 नंबर का, यहाँ पे कौन सा आएगा 115, यहाँ पे आएगा 116, यहाँ पे आएगा 117, और यहाँ पे क्या आएगा 118वें नंबर का तत्व आएगा। देखिएगा ये यहाँ पर है MC, यहाँ पर है LV, यहाँ पर है FL। क्या है FL, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरोमियम। उसके बाद में यहाँ पर है TS, और यहाँ पर है OG।
ठीक है। तो ये न्यूली मैन मेड एलिमेंट्स हैं जिनके नाम अभी आपको याद करने हैं, नियोमियम, फ्लेरोवियम, मोस्कोवियम, लिवरवोमियम, टेस्मियम और ओजी। अब देखिएगा ये आवर्त सारणी आपकी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक तक क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसको याद करना है। उससे पहले मैं आपको ए ब्लॉक और बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? ए ब्लॉक। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूँ, ये देखिएगा। अब देखो ए ब्लॉक में कौन कौन से 58 से 71 तक के तत्व, एक लेंथेनाइड्स, और 90 से लेकर कहां तक है 103 तक, वो क्या है, एक्टिनाइड्स। ये देखो ये 58 नंबर का तत्व है सीरियम, ये 59 नंबर का, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये देखो सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमिथियम, सेमेरिमियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्पियम, होलियम, अर्बियम, थोलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ये 90 नंबर का तत्व है जिसे थोरियम कहते हैं। प्रोएक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरिसियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, मेंडेविलियम 101, नोबेलियम 102 और लोरेंसियम कितना हो गया, 103। ये देखो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम कहते हैं ए ब्लॉक। इसमें ये वाली जो श्रेणी है उसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं और इस श्रेणी को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। अब देखो जो छठा आवर्त है उसमें लेंथेनम के बाद सीधा क्या आ रहा है, हैफनियम, और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है, 57, और हैफनियम का कितना है, 72। तो 58 से 71 तक के तत्वों को कहाँ रखा गया, नीचे। तो देखो ये जो तत्व हैं इनको लेंथेनाइड्स क्यों कहा गया, सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं और इनके गुण किससे मिलते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेंथेनम से। दूसरी बात, यदि आपको इनकी आवर्त संख्या पूछे तो आवर्त संख्या इनकी कितनी होगी, 6, क्योंकि इनको छठे आवर्त में से उठा के रखा गया है। और जो 90 से लेकर 103 तक के तत्व हैं उनको क्या कहा गया, एक्टिनाइड्स, और इनकी आवर्त संख्या कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 7। 90 से लेकर कहाँ तक, 103 तक। अब देखिएगा वर्ग संख्या की बात करते हैं। किसकी करते हैं कि लेंथेनाइडों की वर्ग संख्या और एक्टिनाइडों की वर्ग संख्या क्या होगी, समान। और वो वर्ग कौन सा होगा, तीसरा या थर्ड बी, तीसरा या क्या होगा, थर्ड बी। और इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, ए ब्लॉक। अब देखो ये है क्षार धातुएं हाइड्रोजन को छोड़कर, ये क्या है, क्षार मृदा धातुएं, ये क्या है, संक्रमण तत्व जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर, और ये क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। क्या कहे, ये पी ब्लॉक के तत्व, और इनको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिएगा अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी याद कैसे करें। तो याद करने के लिए कुछ फ्रेजेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो फ्रेजेज आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए आप उनको नोट करेंगे, मैं बोलूँगा और संभव जितना हो सकेगा मैं लिखने का भी यहाँ पर प्रयास करूँगा। देखो सबसे पहले हमें ये वाला वर्ग याद करना होता है। इस वर्ग को हम याद करेंगे, हे लीना ने कहा, हे लीना ने कहा रूबी सजती फिरे। हे लीना ने कहा रूबी सजती फिरे। हे लीना ने का कोई मतलब नहीं है, कहा रूबी सजती फिरे। फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे
कन्या सुंदर बाप रोए। एस ब्लॉक को आपको ऊपर से नीचे याद कर लेना है। अब हम आते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। देखो बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। बैंगन आलू लिखिएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है। नहीं है, ये एनएच आ गया ना, इसलिए नहीं है जोड़ दिया। पहले इतना ही बोला करते थे बैंगन आलू गाजर इन थैला, अब जोड़ दिया नहीं है। काशी गए, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और फिर MC है मानक चंद, याद कर लो। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मानक चंद, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मानक चंद। ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टिप्पो, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो लवली लवली, ओल्ड स्टाइल से टिप्पो लवली लवली। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी ने क्या कही? तानसेन खाई, तो तानसेन से याद रखना है TS। ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी ने क्या खाई? तानसेन खाई। फिर देखिएगा हीना नीना, हीना नीना, ही का मतलब हीलियम, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रीना, और फिर नीचे याद करना है ओजी यानी ओगा निसोन। ठीक है। हीना नीना और करीना की जीरोक्स रीना ओजी, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रीना। तो ये ब्लॉक हो गया एस, ये ब्लॉक मैंने आपको पी ब्लॉक ऊपर से नीचे याद करना है। अब देखो डी ब्लॉक की बात करते हैं। स्कीम ताई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। स्कीम ताई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। आप लिख लीजिएगा, स्कीम ताई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। इट्रियम यहां से याद करना है। ये जिंदगी ना अब मोड़ पे, ये जिंदगी ना अब मोड़ पे, टीकू रुका रोड पे आके। ये जिंदगी ना अब मोड़ पे, टीकू, टीकू मतलब टेक्नीशियम, रुका रोड पे आके। फिर ले ले हाफ टैबलेट, ले ले हाफ टैबलेट, वो रही उसमें इधर पटक सोना पारा। ए रफीक दुल्हन सजा, बहू को हंसा, मोटा डोसा रजनी को सुना। डोसा का मतलब यहाँ पे गाने से है, डोसा का मतलब यहाँ पे गाने से है। ए रफीक दुल्हन सजा, बहू को हंसा, मोटा डोसा रजनी को सुना। ठीक है। तो ये मैंने आपको एस ब्लॉक भी याद करवा दिया, पी ब्लॉक याद करवा दिया। डी ब्लॉक को पहले आप ऐसे याद कर ले, कैसे याद कर ले? ऐसे। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं लेंथ नोड्स की। लेंथ नोड को कैसे याद करना है वो देखिएगा। यहां पर लेंथनम है, यहां पे सीरियम है। ठीक है। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, पहाड़ों पर समीर, सीने पर नदियां पहाड़ों पर समीर। यू गद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब। सीने पर नदियां पहाड़ों पर समीर, यू गद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब। फिर ऐसी यहां पर है। ए थापा, थापा यू नेपाली, पूरा अमेरिकम बेवकूफ, ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। तो ये मैंने आपको आवर सारणी के फ्रेजेस भी बता दी। बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से मैंने लिखी नहीं है, तो मैंने जब बोला उसको आप पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप किसी बुक से भी उनको याद कर सकते हैं। तो वो डजंट मैटर, कोई बड़ा मैटर वो नहीं है। चलिएगा, ये क्या थी? आवर सारणी। इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि इनके परमाणु क्रमांक किस प्रकार से हम डायरेक्टली ज्ञात करें, किस प्रकार से डायरेक्टली ज्ञात करें। मतलब आपको कोई भी एक तत्व आपको दे दिया जाए, जैसे रोडियम आपको दे दिया और कहा इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए पूरी आवर्त सारणी तो हम याद करेंगे, लिखेंगे नहीं वहाँ पर एग्जाम के अंदर। जैसे मान लो आपसे सिबोर्जियम का परमाणु क्रमांक पूछ ले, मोलिब्डेनम का पूछ ले, तो किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए पूरी आवर्त सारणी एग्जाम में बनाना संभव नहीं है। जैसे मान लो आपसे टिन का परमाणु क्रमांक आपको पता करना हो, तो उस एक तत्व के परमाणु क्रमांक को
ज्ञात करने के लिए पूरी आवर्त सारणी बनाना संभव नहीं है। तो इन तत्वों के परमाणु क्रमांक मैजिक नंबर से हम ज्ञात करना सीखेंगे। किससे ज्ञात करना सीखेंगे? मैजिक नंबर से। तो मैजिक नंबर क्या होता है उसको जानने के लिए आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 55 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अगली क्लास में हम इन तत्वों के किसी भी तत्व को देख करके आप उसका तुरंत उसका क्या बता पाओ? परमाणु क्रमांक, उसकी वर्ग संख्या कितनी है, उसका आवर्त क्या है, उसका ब्लॉक कौन सा है, ये सब बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो अगली क्लास जो है वो आज वाली क्लास से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आज वाली क्लास आपने ढंग से सुनी होगी और इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा। तो अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे एक बार वापस बता देता हूं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना मैजिक नंबर के द्वारा। मैजिक नंबर क्या होते हैं अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। किसी भी तत्व का आवर्त ज्ञात करना, किसी भी तत्व का वर्ग संख्या कितनी है वो ज्ञात करना, उसका ब्लॉक ज्ञात करना। इन सभी बातों को जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।